नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मूवी एक्सप्लेन करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है मार्टा नाम की एक खूबसूरत लड़की से और उसका पति गारियो है। फिल्म की शुरुआत में ही ये दोनों कपल इंटीमेट होते हैं, पर मार्टा को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। वो एक डायरी में अपनी सारी फीलिंग्स लिखती जाती है। वो लिख रही है कि आज भी डायरियो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता मुझे। उसमें एक्साइटमेंट खत्म हो गया। अब डायरियो मार्टा को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता और उसे बीच में छोड़ के सो जाता है। इसके बाद वो एक ऑक्शन में जाती है जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स होती है। वहाँ एक शख्स उसके साथ टच करने की कोशिश करता है। मार्टा एक्साइटेड हो जाती है। तभी इतने में उसकी फ्रेंड सिल्विया यहाँ आ जाती है। सिल्विया एक गाइड है, उसका हस्बैंड पेरिस में रहता है। यहाँ वो कुछ लोगों को ऑक्शन में लेके आई है। सिल्विया मार्टा को यहाँ देखकर उसे चिढ़ाती है और उसका मजाक उड़ाती है। वो कहती है, तुम किसी और आदमी के साथ यहाँ क्या कर रही हो। मार्टा वहाँ से बहाना बनाकर निकल जाती है और थोड़े दिन बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं। दोबारा मिलने पर मार्टा सिल्विया को बताती है कि वो डायरियो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है। सिल्विया मार्टा को सलाह देती है वो किसी और के साथ भी अगर रिलेशनशिप बनाती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इससे वो अपनी डिज़ायर फुलफिल कर सकती है। इसके बाद वो रात को फिर अपने घर जाती है और डायरियो के साथ इंटीमेट होती है, पर वो फिर खुश नहीं हो पाती और डायरियो से बीच में छोड़ी जल्दी सो जाता है। इसके बाद वो अपनी बालकनी में जाती है जहाँ से सामने वाला एक शख्स दूरबीन से देख रहा होता है। अगली सुबह उसे एक लेटर रिसीव होता है और उसे उस लेटर लियोन ने भेजा होता है। ये वही शख्स है जो उसे रात में देख रहा होता है। लियोन ने मार्टा को एक रेस्टोरेंट में बुलाया है। मार्टा वहाँ पर पहुँचती है और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि सामने टेबल में एक कपल बैठा हुआ है। उसमें से एक बूढ़ा शख्स है और एक जवान लड़की है। वो बूढ़ा शख्स मार्टा को बार बार देखता है। इतने में लियोन उसके पास आ जाता है। फिर वो साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। लियोन उससे बताता है कि वो एक फोटोग्राफर और पेंटर भी है। अब मार्टा भी लियोन के साथ बहुत खुश होने लगी है और अपना रिलेशनशिप उसके साथ ही शुरू कर दी है। और इसके बारे में वो अपनी फ्रेंड सिल्विया को बताती है। वो कहती है ये उसका बेस्ट टाइम है लाइफ का। मार्टा अपनी सारी फैंटेसी और सारी एक्टिविटीज़ को एक डायरी में लिखती रहती है। डायरियो एक दिन उस डायरी को पढ़ लेता है। अब वो समझ चुका है कि मार्टा उसे चीट कर रही है। जब मार्टा घर आती है तो डायरियो उस पर गुस्सा हो रहा होता है। डायरियो मार्टा को थप्पड़ मारता और कहता है अब हम दोनों यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम दोनों मैरियो चले जाएंगे। अगली सुबह मार्टा फिर से लियोन के पास उससे मिलने जाती है और जहाँ दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर लियोन मार्टा का न्यूड स्केच बनाता है और साथ में उसकी न्यूड फोटोज़ भी लेता है। यहाँ लियोन का फ्रेंड भी आता है, वो भी मार्टा की ले लेता है। ये सब मार्टा बहुत इंजॉय कर रही होती है और वो पार्टी में डांस कर रही होती है और तभी वहाँ फिर से वो लियोन के साथ इंटीमेट होती है। डायरियो मार्टा को ढूंढते हुए सिल्विया के पास पहुँचता है और पूछता है मार्टा कहाँ गई है। सिल्विया उसे बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। देर रात जब मार्टा घर आती है तो डायरियो उससे पूछता है वो कहाँ गई थी। मार्टा उसे कहती है वो सिल्विया के पास गई थी। डायरियो गुस्से में आकर मार्टा को थप्पड़ मार देता है और वो कहता है सिल्विया से वो मिलकर आया है, तुम उसके साथ नहीं थी। और डायरियो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से ही गुस्से में डायरियो मार्टा के साथ इंटीमेट हो जाता है और जिससे मार्टा बहुत एक्साइटेड हो जाती है और ये बिहेवियर उसे बहुत अच्छा लगता है। अब वो डायरियो से बहुत काफ़ी खुश है और संतुष्ट है और अब वो उसके साथ मिलान जाने को भी तैयार है। और अगली सुबह दिखाया जाता है सिल्विया अब लियोन के साथ जा रही होती है। वो भी मार्टा की तरह एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार होती है और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है।